हाय स्टूडेंट, आई एम शिवा गौतम और इस वीडियो में मैं आपको पीएचपी के बारे में बताने वाला हूँ कि पीएचपी का क्या करियर ऑप्शन है। ठीक है, 2023 में पीएचपी का क्या मार्केट होगा। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि पीएचपी है क्या। पीएचपी एक्चुअली क्या है, ये एक टेक्नोलॉजी है या आप इसको एक तरह से बोल सकते हैं कि एक लैंग्वेज भी बोल सकते हैं, जिसके थ्रू हम वेब डेवलपमेंट करते हैं, वेब एप्लीकेशंस बनाते हैं। यदि आपको किसी भी टाइप का कोई डायनामिक वेब एप्लीकेशंस बनाना है तो हम पीएचपी के थ्रू बना सकते हैं। पीएचपी के का फुल फॉर्म है पर्सनल होम पेज। शुरू में इसका फुल फॉर्म था, बाद में इसका नाम टेक्निकली चेंज किया गया, हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर। ठीक है, और पीएचपी जो है वो वर्ल्ड की सबसे ज्यादा पॉपुलर स्क्रिप्ट बेस्ड लैंग्वेज है जो वेब डेवलपमेंट के अंदर यूज होती है। पीएचपी के अंदर एक सीएमएस है आपका वर्डप्रेस, आपने नाम सुना होगा। तो इसके अंदर सबसे ज्यादा किसी भी ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड वेबसाइट जो होते हैं वो वर्डप्रेस में सबसे ज्यादा क्रेडिट है। मैं आपको यदि बताऊं कि 10 लाख से भी ऊपर अबव ऑर्गेनाइजेशनल वेबसाइट्स जो हैं वो वर्डप्रेस से बनाए गए हैं। तो पीएचपी के अंदर बहुत सारे सीएमएस हैं, जैसे अपन बात करें वर्डप्रेस, मैजेंटो। ठीक है, ये सब पीएचपी बेस्ड बहुत ही पॉपुलर सीएमएस हैं। साथ में पीएचपी के अंदर हम फ्रेमवर्क के थ्रू भी काम कर सकते हैं। बहुत सारी कंपनियां फ्रेमवर्क में भी काम करती हैं। जैसे पीएचपी में बात करें अपन लारावेल, तो लारावेल पीएचपी का बहुत ही पॉपुलर फ्रेमवर्क है। ठीक है, दूसरा फ्रेमवर्क है पीएचपी के अंदर कोडिग्नेटर। आप कोडिग्नेटर फ्रेमवर्क, लारावेल फ्रेमवर्क यदि आपको अच्छे से नॉलेज है तो आज के डेट में आपको जॉब की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यदि आपको बोला जाए ना कि 100% या गारंटीड जॉब किस में है, जैसे बहुत सारे बच्चों के अंदर दिमाग में रहता है कि गारंटीड जॉब किस में है, तो मैं आपको यही क्लैरिफाई करना चाह रहा हूं कि यदि आपको गारंटीड जॉब चाहिए कि आपने कोर्स की और आपको जॉब मिले ही मिले, तो मैं आपको ये भी बताना चाह रहा हूं कि आप पीएचपी वेब डेवलपमेंट सीखिए। पीएचपी वेब डेवलपमेंट के अंदर आप एक कोई सा भी फ्रेमवर्क अच्छे सीख लीजिए, चाहे वो कोडिग्नेटर हो, चाहे वो लारावेल हो, और साथ में आप कोई सा भी एक सीएमएस सीख लीजिए, चाहे वो वर्डप्रेस हो, चाहे वो मैजेंटो हो। आपको अच्छे पैकेजेस की जॉब मिलेगी आईटी इंडस्ट्री के अंदर। ठीक है, और पीएचपी का मार्केट कभी भी डाउन नहीं होने वाला, ये भी मैं आपको क्लैरिफाई करना चाहता हूँ। बहुत सारे लोगों को ये डाउट है कि पीएचपी मार्केट फिनिश हो जाएगा, पीएचपी खत्म हो जाएगा। पीएचपी में इतने वेब डेवलपमेंट हो चुके हैं, इतने एप्लीकेशंस बन चुके हैं कि यदि कंपनी सिर्फ मेंटेनेंस के बेसिस पे काम करेगी ना, तब भी उसको बहुत सारा काम मिल सकता है। आपने देखा होगा कि वर्डप्रेस का जो मार्केट है वो धीरे धीरे और बढ़ ही रहा है। ऑस्ट्रेलिया के अंदर की बात करें, यदि अपन यूएस मार्केट की बात करें, तो जितने भी ऑर्गेनाइजेशनल वेबसाइट्स हैं वो पूरी तरह से क्या है, अभी भी पीएचपी पे ही बन रहे हैं। ठीक है, और पीएचपी का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट क्या है, पीएचपी क्यों सीखना चाहिए? इसलिए सीखना चाहिए कि पहली बात तो ये फ्री है। ठीक है, आप उसके जितने भी सॉफ्टवेयर हैं आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। दूसरा ये है कि इजी टू लर्न है, आप बहुत आसानी से पीएचपी सीख सकते हैं। मतलब पीएचपी के लिए आपको कोई प्री कंडीशन की रिक्वायरमेंट नहीं है कि हमें C++ का नॉलेज होगा तभी हम पीएचपी सीखेंगे। डायरेक्टली पीएचपी कोड आप रन कर सकते हो। ठीक है, और इसका जो इन्वायरमेंट है, यूजर फ्रेंडली इन्वायरमेंट है, इसका इन्वायरमेंट बहुत ही अच्छा है। मतलब आप पीएचपी के इन्वायरमेंट यदि देखेंगे तो सिंपली आप इसके अंदर आपको कोड लिखना है, इसमें क्वेश्चन मार्क पीएचपी लगा के पूरा स्टेटमेंट लिखना है, कोई ज्यादा आपको क्रिटिकल कोड नहीं करना है। ये भी पीएचपी के अंदर एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। तो मेरा सजेशन तो आपको यही है कि आपको यदि अपना करियर यदि अच्छे से बनाना है, सिक्योर है, यदि आपको अपने करियर्स में जॉब चाहिए ही चाहिए, अर्जेंट बेसिस में आपको जॉब की रिक्वायरमेंट है, तो आप पीएचपी सीख सकते हैं। अब दूसरा मैं आपको एक डिसएडवांटेज बताता हूं कि लोगों के अंदर, डिसएडवांटेज नहीं है, मतलब लोगों के अंदर ये गलत फहमी है। ठीक है, जिसको अपन भ्रांति बोलते हैं कि आप ये बोलते हैं बहुत सारे लोग कि पीएचपी में सैलरी कम है, ठीक है, जावा में सैलरी ज्यादा है, डॉटनेट में सैलरी ज्यादा है। ठीक है, मैं कुछ हद तक इस बात से एग्री हूं, पर एक्चुअली क्या होता है कि मैं आपको ये भी क्लैरिफाई करना चाहता हूं कि यदि कोई जावा का डेवलपर होगा, डॉटनेट का डेवलपर होगा, उसको फ्रीलांसिंग अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। यदि कोई पीएचपी का डेवलपर है, वो कंपनी के साथ फ्रीलांसिंग वर्क भी कर सकता है। ठीक है, उसको इंडिपेंडेंटली वर्क भी कर सकता है, क्योंकि पीएचपी टेक्नोलॉजी में इंडिपेंडेंट वर्क करने के बहुत सारे अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकते हैं। आप इंडिपेंडेंटली पीएचपी में काम कर सकते हैं, जबकि डॉटनेट या जावा में आप इंडिपेंडेंटली काम नहीं कर सकते हैं। और जावा या डॉटनेट के प्रोजेक्ट इतने बड़े प्रोजेक्ट होते हैं कि कोई भी क्लाइंट यदि जावा या डॉटनेट का प्रोजेक्ट आपको फ्रीलांसिंग में दे ही नहीं सकता। तो पीएचपी के अंदर एक अपॉर्चुनिटी यह है कि बहुत सारे ऐसे डेवलपर्स भी हैं जो वर्क से कम गेट कर रहे हैं इनकम, लेकिन वो फ्रीलांसिंग करके बहुत अच्छा इनकम गेट कर रहे हैं। और स्टार्टअप के लिए तो पीएचपी से बेस्ट कुछ है ही नहीं है। यदि आप अपना खुद का स्टार्टअप प्लान करना चाहते हो, अपना खुद का बिजनेस करना चाहते हो, अपना खुद का आईटी कंपनी बनाना चाहते हो, तो पीएचपी आपके लिए सबसे बेस्ट है, क्योंकि पीएचपी में आप बहुत ही कम रिसोर्सेस में ज्यादा से ज्यादा अच्छा वर्क आप कर सकते हो और आप कम से कम इन्वेस्टमेंट में बहुत अच्छा काम कर सकते हो। ये पीएचपी के अंदर का एक एडवांटेज है। ओके, नाउ आई एम डिस्कसिंग अबाउट स्किल्स फॉर पीएचपी। ठीक है, पीएचपी में क्या क्या स्किल्स आपको आनी चाहिए। देखो, पीएचपी में इनिशियल स्किल्स ये है कि पहले आप पीएचपी कोर अच्छे से सीखिए। पीएचपी कोर आने के बाद फिर आप पीएचपी के ऊप्स कंसेप्ट आप अच्छे से सीखिए।
ठीक है। साथ में फिर PHP के अंदर का कोई सा भी फ्रेमवर्क, जैसे मैंने आपको बोला कि कोऑर्डिनेटर या लारावेल दोनों सीख सकते हैं तो दोनों सीख लीजिए, या कोई एक फ्रेमवर्क भी यदि आप सीखेंगे तो उससे भी आपको बहुत अच्छा स्किल्स आपका डेवलप होगा। साथ में फ्रंट एंड PHP के अंदर HTML हो गया, CSS हो गया, जावा स्क्रिप्ट है, और आज के डेट में यदि आपने रिएक्ट JS यदि सीख लिया PHP के साथ तो वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा एक्स्ट्रा एडवांटेज होने वाला है, और आप मल्टीनेशनल कंपनी में भी PHP के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। तो अब मैं PHP के सैलरी स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूँ कि PHP का एवरेज सैलरी क्या है। तो एवरेज सैलरी PHP का जो है इंडिया के अंदर वो 3 lakhs है, ठीक है। साथ में यदि आप मिड स्केल में जाते हैं तो 3 to 5 lakhs के अप्रॉक्स है, और यदि आप हाई स्केल में जाते हैं तो 5 to 10 lakhs भी है।